एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने किया था कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। और वीडियोस में हम ये भी पढ़ चुके हैं कार्बन के होते हैं, एटॉमिक मासेस क्या होता है कार्बन का, कहाँ पे हम कार्बन को यूज़ करते हैं, किन किन चीज़ों में कार्बन का यूज़ किया जाता है, और हमने कुछ स्ट्रक्चर्स भी पढ़ी थी। आज का हमारा टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब अपने पास सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कौन से होते हैं? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड वो होते हैं जिनके बीच में कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। लाइक कंपाउंड ऑफ कार्बन विच लिंक बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। कार्बन के वो कंपाउंड जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ लिंक करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कार्बन्स। और इनकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? दीज कंपाउंड आर नॉट वेरी रिएक्टिव। ये जो कंपाउंड होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं हमारे पास। दीज आर जनरली कॉल्ड एल्केन, और इनको हम क्या बोलते हैं? एल्केन। अब हमें याद रखना है जब भी हम सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे तो हमें क्या वर्ड पता होना चाहिए? एन। अब उससे रिलेटेड हम करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसका जनरल फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे पास? CnH2n+2। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। देन बात करते हैं, फर्स्ट है हमारे पास मीथेन। मीथेन में देखो लास्ट में क्या आया है? एन। इथेन में लास्ट में क्या आया है? एन। और प्रोपेन में एन, ब्यूटेन में एन, पेंटेन में एन। हर एक कंपाउंड के पीछे लास्ट में हमारे पास एन आया है, तो एन का मतलब होता है कि ये हमारा कौन सा है? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, जिसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन की बॉन्डिंग को हम शो करते हैं। अब मीथेन की स्ट्रक्चर, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन के एटम जुड़े होते हैं, तो ये होता है हमारे पास CH4। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। देखो कार्बन के 2 जुड़े होते हैं और इसके साथ हमारे पास 6 क्या जुड़े हैं? हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है? C3H8। अब यहाँ पे 3 कार्बन है और उसके साथ साथ हमारे पास 8 H जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आता है ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10 और ये है हमारे पास ब्यूटेन की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला है C4H12 और ये है हमारे पास स्ट्रक्चर पेंटेन की। तो ये था हमारा सारे का सारा टॉपिक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब अभी बात की थी सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में थे हमारे पास सिंगल बॉन्डिंग। नेक्स्ट बात आती है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के अंदर हमारे पास आएंगे डबल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इससे ही पता चल रहा है कि वो कंपाउंड कार्बन के जो लिंक होते हैं डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ बिटवीन द कार्बन एटम, कि मतलब जो कार्बन के एटम होते हैं, कार्बन के एटम के अंदर या तो आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा या फिर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा, तो उसको आप क्या बोलोगे? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज हैं। कंपाउंड विद डबल बॉन्ड जनरली कॉल्ड एल्कीन्स। वो कंपाउंड जो डबल बॉन्डिंग को शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कीन्स। उसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। देन कंपाउंड विद ट्रिपल बॉन्ड जनरली कॉल्ड एल्काइंस। जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है उनको हम क्या बोलते हैं? एल्काइंस। अब इनके लिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल बॉन्ड के लिए 3 लिखी हैं हमने, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखी है इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। अब देखो डबल बॉन्ड की क्या पहचान है? ईन, ईन और ईन, तीनों में ईन लगा हुआ है। और ट्रिपल बॉन्ड की क्या पहचान है? वाइन, आइन, वाइन, कि मतलब ये तीनों में YNE लगा हुआ है। तो इथीन की हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगी C2H4 और उसके सामने हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके सामने हमारी स्ट्रक्चर होगी C डबल बॉन्ड C, और ये सिंगल बॉन्डिंग के साथ हमारे पास क्या जुड़ेंगे? हाइड्रोजन। अब कार्बन की 2 वैलेंसी क्यों लगाई है हमने? ऊपर नीचे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कार्बन के 2 बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्डिंग कंप्लीट कर रही है, इधर वाले कार्बन के भी और इधर वाले कार्बन के भी। प्रोपीन, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? C3H6। अब देखो
C डबल बॉन्ड C, अब सिंगल बॉन्ड C। अब किसी को डाउट आता है कि अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे तो सैचुरेटेड बनेगा, बट जब भी किसी चेन की स्टार्टिंग में या एंडिंग में या मिडल में आपको कहीं भी डबल बॉन्ड दिखाई देगा तो मतलब वो आपका अनसैचुरेटेड बनेगा और क्या बनेगा, अल्काइन, एल्कीन्स, आपका एल्कीन्स बनेगा, डबल बॉन्ड वाला बनेगा वो। तो ये देखो 2 वैलेंसी इसकी यहाँ से कंप्लीट है, 2 वैलेंसी हमने यहाँ से कंप्लीट कर दी। अब ये कार्बन है, इसकी 3 वैलेंसी कंप्लीट होगी क्योंकि इधर सिंगल बॉन्ड है, और इधर से इसने 1 वैलेंसी कंप्लीट कर ली, 2 वैलेंसी इसकी यहाँ से कंप्लीट है, 1 हाइड्रोजन को हमने अटैच कर दिया, तो हर एक कार्बन अपनी 4 वैलेंसी के साथ यहाँ पे कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्यूटीन। ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या है, C4H8। अब देखो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है, फिर सिंगल बॉन्डिंग है, फिर से सिंगल बॉन्डिंग है, फिर से सिंगल बॉन्डिंग है। H की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 8 है, तो ये सिंगल बॉन्डिंग थी, इसको 3 के साथ अटैच कर दिया, इसको 3 के साथ अटैच कर दिया। अब देखते हैं इन दोनों को। अब ये कार्बन 2 बॉन्ड यहाँ से कंप्लीट कर लिए और 2 बॉन्ड इधर से, तो इसने भी अपनी वैलेंसी 4 को कंप्लीट कर लिया। अब इसके पास 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड इसने इधर से लिए और 1 बॉन्ड इसका इधर से गया, तो यहाँ भी कितने बन गए, 4, मतलब इसने भी अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हमारे पास ब्यूटीन के 8 कंपाउंड बन गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इथाइन। इथाइन यहाँ से समझ आता है कि ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने बनाया, क्योंकि लास्ट में क्या आया है इसमें, YNE, C2H2, C ट्रिपल बॉन्ड C। अब इधर 3 है, 1 वैलेंसी यहाँ से कंप्लीट होगी, इसके साथ 3 है, 1 वैलेंसी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपाइन। प्रोपाइन C3H4, अब C ट्रिपल बॉन्ड C एंड C। अब ये सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 लगेंगे, इसने यहाँ से 3 यहाँ से ले लिए, 1 यहाँ से ले लिए, तो 4 जो है इसके कंप्लीट है और 1 इधर से इसने लेकर यहाँ अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आता है ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का फॉर्मूला होता है C4H6, C ट्रिपल बॉन्ड C C C। अब ये सारे H हमारे पास अटैच हो गए हैं, तो कार्बन के पास यहाँ 3 है, 1 इसने वैलेंसी अपनी कंप्लीट कर ली, यहाँ पे 1 है और इसने ये वाली वैलेंसी अपनी कंप्लीट कर ली। तो ये था हमारा टॉपिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, और ये थे उसके एग्जाम्पल कि कैसे हम पहचान कर सकते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड की, कैसे हम स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं विद हाइड्रोजन एटम के साथ। हमने पढ़ा था सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, और उसमें देखा था डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, कैसे वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और कैसे उनकी स्ट्रक्चर्स बनती हैं। अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर किसकी, चेन, ब्रांच एंड रिंग स्ट्रक्चर। अब हमारे पास एग्जांपल है ब्यूटेन, हेक्सेन एंड बेंजीन। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। अब C4H10 के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 हमारे पास कार्बन है। तो ये हमारा चेन का स्ट्रक्चर। इसी चेन के स्ट्रक्चर को हम रिंग ब्रांच स्ट्रक्चर के अंदर कैसे चेंज करेंगे, वो कॉन्सेप्ट हमने देखना है अब यहाँ से। अब ये देखो 2 कार्बन एटम है, इन 2 कार्बन एटम को हम ब्रांचेस में अटैच कर देते हैं। अब चेक करेंगे इनकी वैलेंसी, तो इसने अपनी चारों वैलेंसी को कंप्लीट कर लिया। अब ये कार्बन के पास 1 वैलेंसी इधर है, 1 वैलेंसी इधर है और 1 वैलेंसी इधर है, और 1 वैलेंसी इसकी हमारे पास आएगी यहाँ से, सॉरी ये नहीं आएगा, इसने अपनी वैलेंसी को कंप्लीट किया है इधर से। 1 वैलेंसी ये है, 1 वैलेंसी ये है और 2 वैलेंसी है हमारे पास यहाँ पे। इसी तरह ये जो कार्बन है ये भी अपनी 4 वैलेंसी को कंप्लीट करेगा, ये हाइड्रोजन ये और इसके साथ कंप्लीट करके 4 बनाएगा। ऐसे ही नीचे ये अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा। अब ये 2 जो साइड में लगी हुई हैं, तो ये साइड जो स्ट्रक्चर है ये इसको बना रही है ब्रांच स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे ब्रांच स्ट्रक्चर, कि सिंगल चेन स्ट्रक्चर ब्रांच स्ट्रक्चर भी हमारे पास बन सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेक्सेन। हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14। अब देखो सिंपल 1 2 3 4 5 6 लगे हुए हैं हमारे पास, और इधर दोनों साइडों पे हमने यहाँ पे सारा H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हम रिंग स्ट्रक्चर के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं, जब इसको रिंग स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा साइक्लोहेक्सेन।
और साइक्लोहेक्सेन क्या होता है C6H12, C6H12 हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, अब 6 कार्बन लगे हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ। अब हमने चेक कर लेना है ये कार्बन है, अब इस कार्बन के पास एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ पे है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, कि वो 4 को ले सकता है। अब 2 लगे हैं, 2 हाइड्रोजन हमने इसके साथ और अटैच कर दिए। अब यहाँ पे एक ये है, एक ये है, 2 हाइड्रोजन हमने इसके साथ और अटैच कर दिए। तो मतलब हर एक कार्बन ने क्या किया है इसके अंदर अपनी वैलेंसी को कंप्लीट की है। और वैलेंसी कंप्लीट करने के साथ साथ यहाँ पे C6H12 जो है वो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला है। और ये कौन सी स्ट्रक्चर है हमारे पास, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंजीन। अब बेंजीन क्या होता है, बेंजीन C6H6। अब इसमें कार्बन लगे हुए हैं, कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। हर एक सिंगल और डबल बॉन्ड के साथ इनकी अटैचमेंट है। तो अब देखो ये कार्बन, इस कार्बन ने अपनी 3 वैलेंसी को कंप्लीट कर लिया, एक यहाँ से और 2 यहाँ से, और एक वैलेंसी मैंने अलग से अटैच कर दी है जो इसको क्या बना रही है, पूरी वैलेंसी इसकी कंप्लीट कर रही है। अब हर एक हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ अटैच है विद 4 वैलेंसी के साथ, मतलब हर एक कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसी को कंप्लीट कर दिया। और ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता है, रिंग स्ट्रक्चर। तो ये थी हमारे पास स्ट्रक्चर्स की चेन स्ट्रक्चर, ब्रांच एंड रिंग्स। अब ये स्ट्रक्चर्स और जो हमने पढ़ा है इसमें सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, तो पेपर में हमें कई बार पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद फ्यू एग्जांपल्स, कि उनके फ्यू एग्जांपल्स भी दे दो। और साथ ही साथ वो कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, जैसे उन्होंने लिख दिया मीथेन इथेन, कि आप इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करो, या फिर वो आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे देते हैं और उसका नाम पूछ लेते हैं कि इतने कार्बन अटैच है इसके अंदर, आप इसका नेम बताओ। अब आप नेम तभी बता पाओगे जब आपको कार्बन की चेन याद होगी, मीथेन में कितने होते हैं, इथेन में कितने होते हैं, प्रोपेन में कितने होते हैं। और अब आपको पता होना चाहिए कि ब्यूटेन को हम ब्रांचेज में कैसे डाल सकते हैं, हेक्सेन को ब्रांचेज में कैसे डाल सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है। तो पेपर में पूछा गया था पिछले बार भी कि व्हाट इज साइक्लोहेक्सेन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो उसके बारे में हमने ये सारी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है और ये फॉर्मूला दे देना है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर वाला टॉपिक। यहाँ पे कवर होता है हमारा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एंड स्ट्रक्चर ऑफ चेन, ब्रांच एंड रिंग। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट्स आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।